हाय गाइस, इस वीडियो में हम केटीजी पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। सिलेंडर ऑफ कैपेसिटी 20 लीटर्स इज फिल्ड विद H2 गैस। द टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रांसलेटरी मोशन, इज दिस एंड द प्रेजेंस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन द सिलेंडर बताना है आपको। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी विच इज ट्रांसलेशनल इन दिस केस ओनली is equal to half total mass into VRMS का स्क्वायर। ऐसा काइनेटिक एनर्जी होती है ट्रांसलेशन। और प्रेशर को भी हम जोड़ते हैं 1/3 रो। रो इज मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, ओके, इनटू VRMS स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो लें तो काइनेटिक एनर्जी को K लिख देते हैं बाय दिस प्रेशर विल कम आउट टू बी, ये ऊपर चला जाएगा, m कैंसिल, VRMS स्क्वायर कैंसिल, so we'll be left with 3/2 वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। ओके, सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज हाउ मच 2K by 3V is the pressure। तो 2 times kinetic energy, 2 into 1.5 into 10 is to power 5 divided by 3 times volume, 3 into वॉल्यूम इज 20 लीटर्स। इसको स्टैंडर्ड यूनिट में करें तो 20 into 10 is to power -3, so that will give you the answer, okay, and after calculation you will get 5 into 10 is to power minus plus 6 as the pressure in Newton per meter square. Okay, in the next question there is a container and molecular density is 10 is to power 26 molecules per meter cube. Each has a mass this and RMS speed दे रखी है। Find the number of molecules hitting per square meter of the container wall every second, और बताना है pressure exerted by the these molecules on the wall of the container. So आपको क्या क्या दे रखा है? प्रेशर तो डायरेक्टली आ सकता है क्योंकि 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर। और डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 10⁻6 मॉलिक्यूल्स, सॉरी 26 मॉलिक्यूल्स, और हर किसी का मास है 3 into 10⁻⁻27। So this is the amount of mass in 1 meter cube, 1/3 वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स 1 मीटर क्यूब में, इनटू VRMS दे रखा है आपको 2000 का स्क्वायर। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं प्रेशर की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। और जैसे कि देखें तो कितनी आ रही है, 4 into 10⁻, जरा कैलकुलेट कर लें, 4 into 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर एट द वॉल्स। अब ये प्रेशर जनरेट कैसे हो रहा है, बहुत ध्यान से देखें। ये हमने डेरिवेशन के टाइम पर भी देखा था। मान लेते हैं एन, ये एक मीटर स्क्वायर हमने वॉल का ले लिया, मान लेते हैं ये एक वॉल है, ठीक है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वॉल, और यहाँ से खूब सारे मॉलिक्यूल्स इस पर आके हिट करते हैं और वापस चले जाते हैं। VRMS से हिट कर रहे हैं और उसी वेलोसिटी से वापस, उसी स्पीड से वापस आ जा रहे हैं। सो चेंज इन मोमेंटम of one photon or one molecule is 2 times mv. Okay, if n is the number of molecules hitting per unit area per second, okay, n is this, so the total change in momentum per unit area per unit time, total change in momentum per unit area per unit time, delta p by delta t by 1 by a, change in momentum per unit area per unit time. This is nothing but delta p by delta t is force upon area is pressure. So this is the pressure, okay, pressure of the gas. So that we know is nothing but n into 2 mv.
और प्रेशर तो आपको पता है 4 × 10⁵ है। आपको n की वैल्यू निकालनी है तो n इज इक्वल टू 4 × 10⁵ डिवाइडेड बाय वैल्यूज डाल देते हैं। 2 × मास 3 × 10⁻27 विद माइनस साइन इंटू वेलोसिटी 2000 मीटर पर सेकेंड। इसको जस्ट सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर एज n. n is nothing but number of molecules hitting per square meter per second. Okay. In the next question, a gas at a certain volume and temperature has a pressure this centimeter of Hg, this much centimeter of mercury. If the mass of the gas is doubled at the same volume and temperature, its new pressure is. Okay, so we can do it by various methods. I'm using ideal gas equation, PV equal to nRT. Okay, तो वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, n को आपने डबल कर दिया, बिकॉज मास ऑफ द गैस कैसे डबल हो सकता है, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डबल कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स भी डबल हो जाएंगे, बाकी सब कांस्टेंट रखा हुआ है. सो प्रेशर is directly proportional to number of moles, which is proportional to mass of the gas. So we can say pressure will get double. So pressure new is nothing but 2 times the initial pressure, which was 75 centimeter of Hg. Okay, so what will be the new pressure? 150 centimeter of Hg. That will be the new pressure. Okay, एक और चीज खास बात है, RMS speed, VRMS. VRMS will not change, it will remain same. Okay, will be same. लगता है कि कई बार VRMS प्रेशर बदलने से बदल जानी चाहिए, बट डेंसिटी और प्रेशर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा. VRMS जो है वो मेनली टेम्परेचर डिपेंडेंट है. ओके, it is dependent on temperature. So if temperature is not changing, VRMS will not change. Okay,